तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद एसआर सर में। मैं आपका दोस्त जितेंद्र पवार स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो अपना कल का जो चैप्टर था नंबर वाला, ठीक है, वो पूरा हो चुका है अपना। और आज जो है अपना एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है, मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर्स। ठीक है, मिसिंग नंबर जिसको हिंदी में कहते हैं लुप्त संख्याएं। मैंने आपको एक चीज पहले भी बताई थी कि जहां पे भी नंबर लिखा हुआ आ जाए उसके आपको कम से कम 100 से 200% आपको जो है करने हैं। मतलब कोई भी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करना है, प्रैक्टिस बुक उठा लेनी है आपको, और वहां पे जो है आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है। कम से कम आपको 100 क्वेश्चन तो आपको खुद को करने हैं। ठीक है, 100 क्वेश्चन आप जब तक नहीं करेंगे नंबर वाले टॉपिक के अंदर, तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और अगर आप ज्यादा करना चाहें तो आप 200 भी इसकी जो है क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 200 क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। लुप्त संख्याएं होती क्या है, लुप्त संख्याएं के अंदर क्या जरूरत पड़ती है कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन की करें, आप क्यों जरूरत पड़ती है, मैं आपको बता देता हूँ। लुप्त संख्याओं के अंदर आपको जो है वर्ग भी पूछा जा सकता है। मान लो कोई आपको वर्ग दिया जा सकता है, ठीक है, उस वर्ग के अंदर संख्याएं लिखी हुई हो सकती है, उसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है। जैसे कि मान लो ये एक वर्ग है, ठीक है, ये आपका एक वर्ग हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि कुछ लुप्त संख्याएं लिखी हुई है, मान लो कि कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मान लो एक क्वेश्चन मार्क लिखा, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इस क्वेश्चन मार्क में आपको पूछ सकता है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है। आपको एक सर्कल दे सकते हैं, उस सर्कल के अंदर कुछ जो नंबर लिखे हुए होते हैं, और नंबर में से आपको जो क्वेश्चन मार्क की जगह होती है वहां पे आपको कुछ बताना होता है कि भाई यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली है। जैसे कि कुछ ऐसा हो सकता है, इस प्रकार से हो सकता है, या सर्कल के अंदर कुछ इस प्रकार से हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सर्कल, क्यूब, आपको कुछ भी दे सकता है और उसके अंदर संख्याएं लिखी होती है। ठीक है, आपको एक सारणी दे सकता है। ठीक है, ये कुछ इस तरह की। ठीक है, इसके अंदर आपको बताना होता है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया है, यहाँ पे आपको पूछ सकता है। ठीक है, आपको चार वाली दे सकता है, इसमें जहाँ चार लाइनें हो, इसमें आपको क्वेश्चन मार्क दे के पूछ सकता है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाली। ठीक है, तो इस तरह के जो है लुप्त संख्याएं, जहाँ पे एक संख्या मिस होती है यानी मिसिंग नंबर, उसको बोलते हैं। ठीक है, ये हेडिंग डालो, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन के ऊपर, कुछ प्रश्न के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, लिखो इनको। ठीक है, लिख लिया होगा। तो मिसिंग नंबर के अंदर कुछ प्रश्न हम देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। जितने ज्यादा आप प्रश्न करते जाएंगे उतने ज्यादा आपका दिमाग जो है स्ट्रांग होता जाएगा, और आपका जो माइंड है उसको पता लगता रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चन जो है मिसिंग नंबर में आ सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न लिखिए, क्वेश्चन नंबर एक, मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक मार्क। लिखिए फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक, ठीक है, ये आपका एक प्रश्न हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक। ठीक है, इसको करके बताओ। अगर जिसको आता है, मान लो मैंने एक चीज बताई थी आपको कि कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने पहले से रीजनिंग पढ़ चुके हैं, और कुछ बच्चे हैं जो अभी नए पढ़ने आए हैं। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं उनको कुछ हद तक ये चीजें आती है कि प्रश्न हल कर सकें। तो जिसको आता है वो करके दिखाओ और कमेंट करो जल्दी से। ठीक है, यहाँ पे देखो दो चीजें हो सकती है। जब आपको कुछ इस तरह से प्रश्न आए, ठीक है, आपके सामने जब प्रश्न कुछ इस तरह से शो हो रहा हो, तो यहाँ पे मान लो कि मैं आपके लिए ऑप्शन भी लिख देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको इजी हो। ठीक है, आपको लिख देता हूँ। ठीक है, ऑप्शन लिखो, लिखो। ये आपके पास ऑप्शन होने वाले हैं। मान लो ये चार ऑप्शन आपके पास आए हुए हैं यहाँ पे, और आपको बताना है कि जैसे कि यहाँ पे 15, 225 और 30 है, 60, 70 और 20 है।
3 और 8 है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह आपके क्या आने वाला है, क्या 9 आएगा, 12 आएगा, या 24 आएगा, या 28 आएगा, ठीक है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा आने वाला है। देखो यहाँ पे जो है आपको 2 चीजें मिलने वाली है। देखो ये जो है आपको ये मान लो एक सारणी की तरह दिख रही है, ठीक है। ये जो सारणी है यहाँ पे या तो आपको मिलेगी यहाँ पे 3 खंडों वाली, ये भी 3 है, 1 2 3 1 2 3, यानी या तो आपको मिलेगी 3x3 की, या फिर आपको मिलने वाली है 4x3 की, ठीक है। जब 3x3 की आपको मिलने वाली है जब सारणी, तो 3x3 के अंदर क्या होगा, 3x3 के अंदर ये होने वाला है कि जो आपके 2 ऑप्शन है, यानी 2 जो आपके कॉर्नर है, 2 खाने हैं इसके अंदर सारणी के अंदर, उन दोनों का यूज करके आपको तीसरा जो खाना है वो वहां पे बनाया जाएगा। अब हो सकता है कि आपको यहाँ पे फर्स्ट वाला और सेकंड वाला इन दोनों को मिला के इसको बनाया जाए, या फिर जो है ये मान लो 3 ऑप्शन है, ठीक है, 3 खाने हो गए। देखो यहाँ पे हो सकता है कि पहले दूसरे को मिला के तीसरा बनाया जाए, या फिर दूसरे और तीसरे को मिला के पहला बनाया जाए। अब यहाँ पे हो सकता है कि तीसरे और पहले को बना के दूसरा भी बनाया जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गई पहली चीज कि क्या हो सकता है यहाँ पे। दूसरा हो सकता है सम। सम क्या होता है कि यहाँ पे तीनों संख्याओं का जोड़, भाई तीनों संख्याओं का जोड़ जो है एक जैसा हो सकता है, यानी कि यहाँ पे मान लो किसी का जोड़ 50 हो 50 हो 50 हो, फिर यहाँ से 50 50 50, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 2 हो गए आपके लिए। और 4x3 है वहां पे जो है, जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि 4x3 के लिए क्या क्या ऑप्शन आपके लिए खुले होते हैं, क्या आपको चीज देखने होता है। देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे इजी तरीका यह है कि देखो कि क्वेश्चन मार्क कहाँ पे है, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क कहाँ पे है, यहाँ पे मिडल में है, ठीक है। मिडल में है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो 2 साइड वाली संख्याएं हैं, जो नंबर लिखे हुए हैं, उनका यूज करके जो मिडल वाली संख्या है उसको लिखा गया है, ठीक है। देखो जैसे 15 और 30 लिखा हुआ है, ठीक है। 15 और 30 का यूज करके हम यहाँ पे 225 लिखे हुए हैं, और 7 और 20 का यूज करके 70 आए हैं। 3 और 8 का यूज करके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ आने वाला है, ठीक है। वो क्या आने वाला है अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब देखो कि 15 और 30 का यूज करके 225 कैसे आ सकता है, और 7 और 20 का यूज करके 70 कैसे आ सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखो सबसे पहले, देखो मैं चीज बताता हूँ। 15 और 30 है, ठीक है, लिखो 15 और 30, ठीक है। 15 और 30 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक चीज और हो सकती है कि यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे गुणा हो और फिर यहाँ पे प्लस या माइनस हो, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे गुणा हो, यहाँ पे प्लस और माइनस हो सकता है, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें हो सकती है, या तो इधर या फिर यहाँ पे गुणा प्लस और माइनस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह से आपको इक्वेशन मिल सकती है, ठीक है। अब देखो 15 और 30 लिखे हुए हैं, ये रहे 15 और 30, बट्टे में अगर हम 2 कर दें, ठीक है, अगर 2 कर दें, 2 करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 2 से कटेंगे तो 15, और 15 गुणा 15 कितने होते हैं 225, ठीक है। ये तो आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 7 है और 20 है, ये 7 गुणा 20, 2 का भाग दिया, ठीक है, 2 का भाग दिया तो कितने आ गए 70 आ गए, मतलब 10 आ गए, और 10 को गुणा करेंगे तो 70 आ गए ना। अब देखो यही चीज यहाँ पे करनी है, 3 गुणा 8 लिखना है, और जब हम 2 का इसमें भाग देंगे तो कितने आएंगे, यहाँ पे 4 4 3 12, और जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखो यहाँ पे गुणा हो रहा है, यहाँ पे वो सारी चीजें संभव हो सकती है। देखो शॉर्ट में आपको एक चीज बताता हूँ, एक लाइन लिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जो आपको ये मिक्स्ड सीरीज दी गई है उसके अंदर क्या चीजें संभव है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पर सारी जो है सारी गणितीय संभावना है, नहीं, ठीक है, सारी गणितीय संभावना है। जो गणित के अंदर होते हैं, जो जोड़ होती है, जो भाग होता है, जो वर्ग होता है, स्क्वायर, कुछ भी जो है, घन होता है, क्यूब, जो भी मान लो, कुछ भी मान लो, यहाँ पे मान लो कि गुणा हो रहा है, यहाँ पे भाग हो रहा है, यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमको प्रश्न जो हल करना है, वो हल कैसे करना है कि क्वेश्चन मार्क कहाँ है वो हमको सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पे मिडिल में है। तो हमको ऐसे पता चल गया कि या तो देखो अब यहाँ पे या तो इसको 225 और 70 का यूज करके क्वेश्चन मार्क लाना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क का जो आंसर है वो लाना है, या फिर 3 और 8 का यूज करके हमको ये लाना है, ना कि 20 और 30 का या 15 और 7 का यूज करके हमको क्वेश्चन मार्क का आंसर लाना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। या तो इन दोनों का यूज करके या फिर इन दोनों का यूज करके यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का आंसर आपने आने वाला था, ठीक है। तो यह तो आ नहीं रहा था इससे, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले देखा आंसर 3 और 8 से आंसर आ गया कितना 12, तो अपना हो गया सही आंसर 12। इसको लिखो, इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर।
ठीक है, लिख लिया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है आपके लिए, जो सारणी में 4 4 बाय 3 का है, वो अपन करने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 लिखिए। ये आ गया आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसके नीचे मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ ताकि आपको इजी हो हल करने में। ये आपके ऑप्शन है, ये 6 लिखे हुए हैं, 6। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर होने वाला है, मैंने आपको एक चीज बताई नहीं थी, अभी मैं बता देता हूँ। मैंने आपको बोला था कि जब आप 4 वाला ऑप्शन आएगा, यानी जब 4 बाय 3 का आएगा, तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, ये 4 बाय 3 का है, 1 2 3 और 4, 1 2 और 3। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है 4 बाय 3। ठीक है, 4 बाय 3 का ये आपका प्रश्न है। इस प्रश्न को हल करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसमें क्या संभावना है कि किस तरह से ये प्रश्न हल हो जाए। ठीक है, इसमें क्या होगा कि इसमें देखो, इन 3 का यूज करके इस 4 को, इस 3 का यूज करके इस चौथे को, इन 3 का यूज करके इस चौथे को ऑप्शन को लाया गया है। ऐसा ही होने वाला है। जब 4 बाय 3 का आएगा तो 3 का यूज करके जो चौथा आपका खंड है, या चौथा जो भाग है, चौथा जो ऑप्शन है, चौथा जो डिब्बा है, कुछ भी कह लो इसको, ठीक है, उसको बनाया जा रहा है। ठीक है, तो कैसे बनाया जाएगा, 4 8 और 3 का यूज करके 35 को बनाया गया है, 7 6 और 7 को यूज करके 49 को बनाया गया है। तो 9 8 और 9 को यूज करके क्वेश्चन मार्क बनाया गया है। क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा वो आप जल्दी से कमेंट करो। ठीक है, जल्दी कमेंट करो। ठीक है, देखो अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो कैसे आएगा। देखो, 4 को हम करेंगे 3 से गुणा, 4 को करेंगे 8 से गुणा, सॉरी। ठीक है, 4 को जब 8 से गुणा करेंगे तो कितने आएंगे, 32। 32 में जब प्लस करेंगे 3 तो कितने आ रहे हैं, 35। यही तो मैंने कहा था कि किसी भी तरह से, अब इनका वर्ग हो, स्क्वायर हो, वर्ग और स्क्वायर एक होता है, वर्ग हो या क्यूब हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी करके जोड़ गुणा भाग कुछ भी करे, कुछ भी करे, घटाए घटाए या जोड़े, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी करके आपको 35 लाने थे। ठीक है, तो हम 35 ले आए। अब देखो 7, तो 7 को 6 से गुणा किया तो कितने आए, 42। लेकिन एक चीज बता देता हूं मैं, तीनों जो चीज है उसमें सेम चलना चाहिए। ठीक है, जो मान लो इसमें हो रहा है वही इसमें होना चाहिए, और वही इसमें होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें अलग हो रहा है, सेकंड पार्ट में अलग हो रहा है, थर्ड पार्ट में अलग, ही आप मान लो कि मतलब इक्वेशन या कुछ भी लगा के जोड़ गुणा भाग करके वो जो और ही ऑप्शन लेके आओ, ठीक है, वो नहीं चलेगा। तीनों जो ऑप्शन है आपके पास, तीनों जो खंड है, तीनों लाइनें हैं, उनके अंदर सेम जो है आपका इक्वेशन लगनी चाहिए। ठीक है, सेम सीरीज चल लगनी चाहिए। ठीक है, सेम मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 7 को 6 से गुणा किया तो 42, 42 प्लस 7 आगे 49। ठीक है, ऐसा यहीं पे करना है। तो 9 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे, 72 प्लस 9 81। ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, राइट आंसर होगा 81, दूसरे नंबर वाला सही आंसर होने वाला। ठीक है, इसको लिखो। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। यही मैं आपको बता रहा हूँ, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन करते रहोगे उतने ज्यादा आपको पता चल जाएगा, आपका माइंड में सेट हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरह से कौन कौन से मेथड लग सकते हैं। जितने ज्यादा आप मेथड को हल करोगे उतने ही ज्यादा आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा किस तरह से प्रश्न हल कर सकते हैं। जब एग्जाम में बैठोगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप सोचोगे ये कौन कौन से मेथड लगाओ। डायरेक्ट इतने मेथड आप ट्राई कर चुके होंगे। अगर मान लो अगर 100 प्रश्न किया आपने, 100 के अंदर मान लो 70 या 60 मेथड लग रहे हैं अलग अलग। अगर 60 मेथड को आपने 60 तरीकों को, ठीक है, अलग अलग तरीके से आपने अगर प्रश्न को हल कर लिया, ठीक है,
तो आपके पास 60 तरीके होंगे, 60 से 70 तरीके होंगे आपको प्रश्न हल करने के लिए, ठीक है। और 60 से 70 तरीके आपके पास अगर हैं मिसिंग नंबर के अंदर, तो आपको कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने वाला है। कोई बोलता है कि 60 से 70 तरीके कैसे लाएंगे, ठीक है, होते हैं। देखो अभी दो तो यही हो गए, आप 100% सरल मतलब हल करोगे ना, तो उसके अंदर कम से कम आपको 40 तो मिल ही जाएंगे, 100% लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। और उसके अलावा अगर आप 200 करोगे तो हो सकता है 70 हो जाएगा, ठीक है। यही आपके पास ऑप्शन है कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, ठीक है। इसको लिख लिया होगा, लिखो, इसको नहीं लिखा तो ठीक है, लिख लिया होगा। अगला प्रश्न लिखो, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरे को लगता नहीं है कि आपको ऑप्शन की जरूरत है, क्योंकि ऑप्शन की जरूरत वहां होती है जहां हम तुक्के लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है आपका सीधा आंसर आने वाला है, तो मैं आपको ऑप्शन अब लिखूंगा नहीं। शुरू के 2-3 क्वेश्चन में दो में मतलब लिख लिए थे, ठीक है, वो ताकि आपको जो शुरू के बेसिक क्वेश्चन हो उसको आसानी हो करने के लिए, ठीक है। अब मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट हम आंसर देखेंगे इनका, ठीक है। तो क्या चीज देखनी है अपन को, 3 का यूज करके चौथा लाना है। कैसे लाना है, जल्दी से वो तरीका पता करो और लिखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर 7 है, ठीक है, 7 है, 7, 6, 8, ये थोड़ी मिस्टेक है। अब देख लो कैसे आए होंगे, जो मिस्टेक थी मैंने बता दी है, देखो, ठीक है। अब हम करेंगे इसका आंसर, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज नोटिस किया आपने कि जब 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, इन तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो इनका टोटल आ रहा है 82। अब ये देखना है कि क्या 56 भी इसी तरीके से आ रहे हैं, तो इसी तरीके से आएंगे तो हम क्वेश्चन मार्क की जगह आराम से आंसर दे पाएंगे, ठीक है। अब देखो 6 और 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, जब इनका जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे, 56। क्यों, देखो इनको जोड़ेंगे तो आगे 52, 52 और 2 कितने हो गए, 52 और 4 56 हो गए ना, ठीक है, सही आंसर है, ठीक है। देखो अब 8 और 9, 8 और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 8, 9 और 1 का स्क्वायर, देखो 8 का आ गया 64, 64, 99, 81 और 1 कितने हो गए, 143 हो गए होंगे ऑलमोस्ट, 145, 146 हो गए, 146, ठीक है, लिख लो। ये हो गया आपका राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, इससे पहले इसको लिखो जल्दी से। प्रश्न आपको प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे क्वेश्चन की, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई भी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि कोई भी बुक लो, कोई, मैं आपको एक नाम नहीं बता रहा हूँ कि इसकी ही लो, कोई भी उठा के ले सकते हो आप। और अगर पुराने क्वेश्चन कर रहे हो तो वो तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। रीजनिंग, हिंदी, कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको भर भर के नंबर देते हैं लेकिन आप हल्के में लेते हो। मान लो कि ज्यादातर एग्जाम में रीजनिंग और अगर हिंदी को मिला दिया जाए तो ऑलमोस्ट 50 नंबर ये देखे जाते हैं, जैसे कि सीईटी के एग्जाम हो गए, राजस्थान पुलिस के एग्जाम हो गए, ज्यादातर एग्जाम में। और हो सकता है किसी किसी में ये 60 और 70 भी नंबर देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, क्या ये जब हल्के में ले लेते हैं तो मान लो जब 50 का हो, मान लो इनको हटा लो एक बार, मान लो 50 नंबर का जब
50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से मान लो कि आपके सिर्फ 35 40 मान लो हाईएस्ट आपके 40 नंबर ही आ पाते हैं। जो आप ये 10 नंबर छोड़ रहे हो, ये 10 नंबर ही सिलेक्शन का कारण बनते हैं, या तो होने का और या फिर नहीं होने का। जबकि आप इस 50 में से मैं मानता हूँ कम से कम 48 तो आप ला ही सकते हो, 50 भी ला सकते हो, लेकिन 48 तो बनते हैं। लिखो, इसको लिख लिया होगा तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। चौथा, फोर्थ, 9, 3 और 15, 6, 6 और ये आ गया क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये 3 बाई 3 का है तो आपको पता होगा क्या करना है इसके अंदर। क्या करना होगा, या तो जोड़ करेंगे, फिर या तो प्लस माइनस करेंगे, या फिर भाग करेंगे, ठीक है। ये चीजें आपको होने वाली है, या फिर इन सबका जोड़ होने वाला है। जो भी आपको करना हो जल्दी से करो, आंसर देखते हैं उसके बाद। देखो यहाँ पे होगा क्या, देखो मैं चीज बता देता हूँ। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे है तो इन दोनों का यूज करके, इन दोनों का यूज करके ये ला रहे होंगे, ये ला रहे होंगे, ठीक है, और ये भी आएगा, ठीक है। इन दोनों का यूज करके, अब कैसे यूज कर रहे हो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ पे क्या चाहिए आपको 20, यहाँ पे कितने हैं 8, यहाँ पे कितने हैं 4, ठीक है। अब ये बताओ मेरे को, अगर मैं 8 का डबल कर दूं, यानी 8 को अगर 2 से गुणा कर दूं तो कितने आ रहे हैं 16, और 16 में अगर 4 जोड़ूं तो कितने 20 आ रहे हैं ना। सही है, सही बताया ना। अब देखो अगले पे ये लग रहा है कि नहीं लग रहा। अगर मैं 3 को 2 से करूं तो 6 आ रहे हैं, और 6 में अगर मैं मान लो कि 9 जोड़ूं तो कितने 15 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो यही काम हमको करना है। 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ रहे हैं यहाँ पे 12, और 6 को जब प्लस करेंगे तो कितने आ जाएंगे 18। यही तो आपका राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन में भी यही होगा पक्का 100%। देखो इसको इसके बाद चलते हैं अगले पे। जल्दी लिखो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5। 18, 16 और 7। अगर हो सके तो साथ साथ लिख लो ताकि आपका टाइम भी बच जाए। ठीक है, ये हो गया 5वां, और इसके साथ ही एक और क्वेश्चन निकाल देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 2, 4, 6, 6, 4, 2, 4, 2, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसको भी कर लो। इसको दोनों के आंसर आप बता दो कि क्या आएगा। देखो यहाँ पे क्या चीज हो रही होगी, क्वेश्चन मार्क कहाँ है, तो कैसे आपको इक्वेशन बनानी है।
क्या कौन सा मेथड लगाना है वो आपको सोचना है, ठीक है। दोनों ही प्रश्न लिखे हुए हैं आपके सामने, दोनों के आंसर कमेंट करो। जल्दी करो। देखो मैंने आपको एक चीज तो बता ही रखी है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होगा कि इन दोनों का यूज करके ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, कुछ नहीं होगा। इन तीन का यूज करके चौथा आ रहा होगा, तीन का यूज करके चौथा, और तीन का यूज करके चौथा। तो देखो तीन का यूज करके चौथा कैसे आएगा भाई, 18, 35 और 7 का यूज करके 24 आ रहे होंगे। 24 कैसे आएंगे, अब देखो इसके अंदर में अगर मान लो 7 को जोड़ू, 35 में 7 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे बताओ। 35 में 7 जोड़ेंगे तो 42। 42 में से मान लो, अगर मान लो 18 माइनस कर दिए तो कितने आ रहे हैं, 24। 24 आ रहे हैं ना। अब एक बात बताओ, मैं मान लो कि ये जो मैंने आपके साथ पहले प्लस किए हैं, वो मान लो 18 घटाऊं, यानी कि 35 में से 18 घटाऊं और फिर प्लस करूं, तो कोई दिक्कत होने वाली है। आपने मैथ में पढ़ा होगा कि पहले माइनस करूं पहले प्लस करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बाद में माइनस कर लूं या पहले प्लस कर लूं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमने क्या किया, मान लो यहाँ पे 18 पहले माइनस कर लिया तो कितने हो गए 17, और 17 में 7 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, कितने आएंगे 24। 24 आने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। सेम चीज यहीं पे लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो जोड़ेंगे इसके अंदर 23, तो कितने आ रहे हैं 48। 48 में से लेस करेंगे मान लो 16, तो 16 के लेस करेंगे तो कितने आएंगे 32, ठीक है। यही चीज पहले करके देख ले, मान लो कि 16 में 25 में से 16 घटा के देख ले अपन, ठीक है। और यही चीज यहां से कर ले, मान लो कि 23 में से घटा के देख ले, 23 में से 16 गए तो कितने बच गए, कितने बचे 8, ठीक है 8 बचे। यही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो 25 में से मान लो कि 23 माइनस किए, फिर 25 में 25 में मान लो कि 23 जोड़े, 25 में 23 जोड़ के 16 घटाए तो भी 32 आ रहे हैं। लेकिन और अगर 23 में 25 जोड़ के या 23 में से 16 घटा के फिर 25 जोड़ रहे हैं तो भी सेम ही आ रहा है। तो यहाँ पे पहले जोड़ो बाद में घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो यही चीज हम यहाँ पे देखने वाले। देखो यहाँ पे कितने हैं 57, 58। 58 में से मान लो कि पहले हमें जैसे यही किया था ना हमने, 23 में से पहले माइनस किया था, तो सेम चीज यही करके देख लो कि 58 में से घटा लो, कितने कितने घटाओगे 7, 7 घटाओगे तो कितने आ जाएंगे 51, ठीक है। 51 में कितने जोड़ूं कि मैं 65 आ जाए 14, ठीक है। ये आपका राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन में से 100% एक 14 लिखा हुआ होगा, आपका वही राइट आंसर है, ठीक है। उसको टिक टिक कर देना, ठीक है, लिखो इनको। इसके बाद चलते हैं, ये अगला एक प्रश्न भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे है 2, 4, 6, 6, 4, 2, 4, 6, 2 और 6। अब यहाँ पे दो चीजें देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अगर आप लॉजिक लगाओगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, ठीक है। यहाँ पे 6 है, 4 है, 2 है, यहाँ पे 4 और 2 है, लेकिन यहाँ पे 6 नहीं है, जबकि इन दोनों में 6 6 कम से कम एक एक बार आ रहा है। यहाँ पे भी 6 6 एक बार आ रहा है, 6 एक बार आ रहा है, इसमें इसमें 6 एक बार नहीं है। हाँ इसमें 6 एक बार नहीं है, और यहाँ पे 6 एक बार आ रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे सर 6 आ सकता है, क्यों आ सकता है कि यहाँ पे इस लाइन में एक बार भी 6 नहीं है, जबकि इसमें है और इसमें है, ठीक है। तो देखो ये भी मेथड ठीक है, लेकिन ये हर कोई नहीं लगेगा, यहाँ पे ये एक तरह का तुक्का हो गया। तो सही आंसर क्या होगा, देखो इन तीनों का जोड़ कितना है सम, यानी कि कितना है 12, इन तीनों का कितना है 12। अब यहाँ पे अगर मैं 4 और 6 को 4 और 2 को जोड़ू तो कितने आ रहे हैं 6, और 6 में कितने जोड़ू कि 12 आ जाए 6, तो यहाँ पे आ जाएंगे 12 आएंगे, तो कितने आएंगे 6। ऑप्शन आपका होगा जो जो भी ऑप्शन हो, जो आपका 6 यहाँ पे जिस ऑप्शन में 6 लिखे हुए हैं वो आपका प्रश्न का उत्तर सही होगा, ठीक है, उसको लिख लो। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। ठीक है, लिख लिया हुआ।
देखो प्रश्न देख के लिखाने पड़ेंगे, अगर आपको लग रहा हो कि देख के लिखा रहे हैं सर, मान लो जो भैया है वो प्रश्न देख के लिखा रहे हैं फिर हमको सोल्व करा रहे हैं, तो देखो यार इतने प्रश्न जो है वो तो उनमें से कुछ प्रश्न तो देख के लिखाने ही पड़ेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन तो आप अगर मान लो 100 करेंगे तो मेरे को 100% में बता सकता हूँ आपको 10 भी याद नहीं होंगे। पक्का 100 लिख के देख लेना कभी भी, 10 भी याद नहीं होंगे उनमें से। बस आपको ये पता होगा कि उसका आंसर कैसे होगा, सामने आते हैं आप उसका आंसर बता सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, 6 होगा ना, 6 7 होगा, क्या है, 4 5 और 6, ठीक है। 2 3 और 7, 1 8 और 3, ठीक है। यह आपका प्रश्न है। 21 98 और क्वेश्चन मार्क, पता होगा आपको क्या करना है, 3 का यूज करके फोर्थ लाना है, यानी थर्ड, मतलब कि चौथा ऑप्शन आपको बनाना है। कैसे बनाना है आप खुद देखिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 8 वाला लिखिए तब तक। ठीक है, ये हो गया आपके पास प्रश्न। इनको लिखो, और क्वेश्चन मार्क की जगह कैसे आएगा, इन दोनों के यूज करके आएगा, ये पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है। इन दोनों का 4 और 1 को यूज करके आपका आने वाला है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लिख लिए होंगे जिन्होंने लिख लिया, ठीक है, नहीं तो पेन को भी छोड़ दो। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, एक चीज नोटिस की, देखो यहाँ पे करो, 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, इन तीनों को जोड़ रहे हैं तो 21 आ रहा है। 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर जोड़ रहे हैं, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 98 आ रहे हैं। यहाँ पे मान लो 36, 6 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, ठीक है, 9 आ रहा है, ठीक है। अब तीनों को जोड़ेंगे तो कितने आएंगे, 58, 58 और 2 दिए तो 60, 94, ठीक है। 94 जो है आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। आंसर क्या आया है, वो आया आपका 94, तो ये आपका राइट आंसर होने वाला है 94। देखो यहाँ पे तीनों का स्क्वायर किया जोड़ा तो 21 आ रहे हैं, इन तीनों का स्क्वायर किया जोड़ा तो 98 आ रहे हैं, इन तीनों का स्क्वायर करके जोड़ा तो 94 आ रहे हैं। आपका यही राइट आंसर है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे लिखे हुए देखो, ये है 6 का स्क्वायर, स्क्वायर दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। 5 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, यहाँ पे दिख रहा है आपको 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। यहाँ पे दिख रहा होगा आपका 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो एक चीज नोटिस की, यहाँ पे एक घट रहा है, एक घट रहा है, एक घट रहा है, ठीक है। एक घटने के बाद 3 बढ़ रहे हैं, यहाँ पे 3 बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम 3 बढ़ाएंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है, आगे 16। तो ये आ गया आपका राइट आंसर, 16 आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। लिख लो इसको, तब तक मैं शायद डाल लेता हूँ थोड़ी सी इसके अंदर, फिर देखेंगे अगले 2-3% और। लिख लिए होंगे आपने, जल्दी लिखो अगर नहीं लिखो। लिख लिए होंगे, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 लिखो। 108, 17 और 9, 208, 31 और 8, 245 क्वेश्चन मार्क और 7। ठीक है, ये हो गया आपका 9वां और आप लिख रहा हूँ 10वां। ठीक है, ये आपका जो सर्कल वाले क्वेश्चन थे वो यहाँ से आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, लेकिन इसमें आपके लिए एक सरप्राइज है। वो सरप्राइज क्या है? ये गोला वैसे अच्छा बना नहीं है, वो सरप्राइज आपके आपको पता चल जाएगा। शायद ये लाइन होगी, नहीं है। बस 50। ठीक है, अब देखो, ये आपके लिखे हुए 2 प्रश्न। ठीक है, 2 प्रश्नों में क्या करना है, ये 3 वाला, तो इसमें क्या करना होगा, इन दोनों का यूज करके ये आ रहा है। ठीक है, इन दोनों का यूज करके ये आ रहा है, तो 245 और 7 का यूज करके क्वेश्चन मार्क का आंसर आने वाला है। ठीक है, और ये जो मैंने सरप्राइज बोला था आपके लिए, ये सरप्राइज है आपका। सरप्राइज क्या है? ये दोनों आपका होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क, ये आपको होमवर्क करने वाले हैं आप इसका। ठीक है, और यहाँ पे अपनी क्लास भी खत्म हो चुकी है, ये चैप्टर भी खत्म हो चुका है। ठीक है, तो एक कमेंट भी आया था शायद कि जो है बीजेपी जो है अयोध्या में हार गई थी। ठीक है, तो ऐसी बात है कि वो हार जीत तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बीजेपी हो एनडीए हो, मतलब बीजेपी और एनडीए सेम है, गठबंधन है, या कांग्रेस हो, कोई भी जीतो, क्या है कि वहां पे जो है वहां की प्रजा को जो है ना, अयोध्या की प्रजा, उसको श्री राम जो है ना, वो भी खुश नहीं कर पाए थे। ठीक है, तो ये तो अपने मोदी जी है, कहाँ से खुश कर पाएंगे? वो वहाँ की जनता है ही अलग, उत्तर प्रदेश की, कि जिन्होंने वहाँ के लिए सड़कें बनाई, एयरपोर्ट दे दिए, तो उनको वो आराम हजम हुआ नहीं हुआ। वो बोलना गलत होगा, लेकिन जो दादा साहब ठाकरे थे, वीर सावरकर थे, उन्होंने भी बोला था, एक चीज बताई थी उन्होंने, कि जो है हिंदुओं को जो है, सनातनियों को है, वो मुस्लिमों से, ईसाइयों से, जैन से, किसी से भी खतरा नहीं है। ठीक है, उनको खतरा है खुद हिंदुओं से, जो दोगले हिंदू होते हैं उनसे। ठीक है, तो ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बता दिया है, जो कमेंट था उसकी वजह से। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू।